नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटीएन न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जलवा तीसरी बार देखने को मिल सकता है या फिर बड़ा उलटफेर होते हुए नजर आ सकता है? क्या बनेगी कांग्रेस की सरकार? सभी के जहन में एक ही सवाल है। अगर देखा जाए तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की सभी पार्टियां नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहती है। तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में होगा बड़ा उलटफेर? एबीपी न्यूज़, टाइम्स न्यूज़ और फलोदी सट्टा बाजार ने जो सर्वे निकाला है उसको देखते हुए नेताओं की नींद उड़ी हुई है। क्या मोदी जी का जलवा इस बार 400 पार जाएगा? इसको देखते हुए हम आपके बीच में सबसे बड़ा और सटीक सर्वे लेकर आ रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो आपको ले चलते हैं उन सीटों पर। उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिलेगी? वहीं 80 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी को 40 सीटें मिल रही है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस को 28 सीटें और अन्य के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान दिखाया गया है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी सरकार है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोदी की लहर साफ नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला राज्य हमारे बीच में कर्नाटक, जहां पर 28 लोकसभा सीटें हैं। वहां अगर बात करें तो बीजेपी को 18 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जा रही है। वहीं अन्य को यहां से 2 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो यहां पर भी बीजेपी की परचम जीत साफ नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला राज्य हमारे बीच में पंजाब, जहां पर 13 लोकसभा सीटें हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटें मिल रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, तो अन्य के खाते में 5 सीटें मिल रही है। कांग्रेस को यहाँ पर एक ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से देखा जाए तो बीजेपी की यहाँ पर भी परचम जीत साफ नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें बिहार की तो 40 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, जहां पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 18 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 13 सीटें और अन्य को यहाँ से 9 ही सीटें मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, बिहार में भी इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, वहीं अगला राज्य हमारे बीच में आ गया है महाराष्ट्र, जहां पर 48 लोकसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 19। वहीं यहाँ पर बात करें कांग्रेस की 17 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान दिखाया जा रहा है। वहीं अगला राज्य हमारे बीच में आ गया है गुजरात, जहां पर नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर लोकसभा की 26 सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर नरेंद्र मोदी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 19। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 19 से भी ज्यादा सीटें मिल भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है। वहीं अगला राज्य हमारे बीच में तेलंगाना, जहां पर 17 लोकसभा सीटें, वहां पर अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें है, तो कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला राज्य हमारे बीच में आ गया है हरियाणा, जहां पर 10 लोकसभा सीटें हैं, तो बात करें यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 3 सीटें, वहीं अन्य को यहां से 1 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर बात करें तो यहां पर भी बीजेपी की यहां पर साफ जीत नजर आ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 29 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में 11 सीटें, वहीं अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है। ये लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलेगी, हम आपके बीच में सबसे बड़ा और सटीक सर्वे बता रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 19 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर सबसे ज्यादा बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहां से 13 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 11 और अन्य को 5 सीटें। वहीं अगला राज्य हमारे बीच में झारखंड, जहां पर 14 लोकसभा सीटें हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसको सीट मिल रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटें हैं, तो बीजेपी के खाते में 7 सीटें जा रही है। वहीं अन्य को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला राज्य हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश, जहां पर 4 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा और सटीक सर्वे जो हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। वहीं उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8 सीटें, वहीं यहाँ पर कांग्रेस को 7 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा सर्वे जिस तरह से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की यहाँ पर साफ जीत नजर आ रही है। राजस्थान की अगर 25 लोकसभा सीटों की बात करें
करें तो यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 14 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 8 सीटें और अन्य को यहां से 3 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो राजस्थान में इस बार साफ नरेंद्र मोदी की लहर नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं केरल की अगर 20 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 12 सीटें, वहीं कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं अगला राज्य हमारे बीच में आ गया है, अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, वहीं एक अन्य को मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से धारा 370 और कई बड़े काम के नरेंद्र मोदी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है। असम की अगर 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 8 सीटें जा रही है, वहीं कांग्रेस को 4 मिल रही है, तो अन्य के खाते में 2 ही सीटें मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी की साफ जीत नजर आ रही है। अगर मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो 2 की 2 यहां पर बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस और एनए का मणिपुर से सुबड़ा साफ होता नजर आता दिखाई दे रहा है। लोकसभा की सबसे ज्यादा और बड़ी अपडेट हम आपके बीच में लेकर आए। वहीं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 7 सीटें और कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है, और अन्य का यहां से सुबड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यहां पर भी एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। वहीं तमिलनाडु की 39 सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल रही है 26, और अगर देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस के खाते में 11 सीटें हैं, तो अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान भी दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर भी एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है। वहीं अगला राज्य अगर बात करें तो उत्तराखंड, जहां पर 5 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर सबसे ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य का सुबड़ा साफ होता नजर आता दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगला राज्य हमारे बीच में जहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं आंध्र प्रदेश। 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 12 सीटें, वहीं कांग्रेस को 9 सीटें और अन्य का यहां पर 4 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है। वहीं अगला राज्य हमारे बीच में दिल्ली, जहां पर अगर बात करें तो 7 लोकसभा सीटें, 7 में से एनडीए को 3 सीटें, वहीं इंडिया को 2 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर बात करें तो इस बार सबसे ज्यादा सीटें यहां पर किसको मिलती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी इस बार फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी प्रधानमंत्री पद पर नजर आएंगे। जिस तरह से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने देश की विकास की ओर ले जा रहे हैं, उसको देखते हुए सबसे ज्यादा सीटें इस बार एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगर आप हमारे बीजेपी की ओर से है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें कहां से मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर हम